तो बात है 18वीं सदी के भारत की। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन एक सल्तनत ऐसी थी जो उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई, और वो थी मैसूर सल्तनत। आज की हमारी कहानी है उसी ताकतवर राज्य और उसके उन लीडर्स की जिन्होंने उस दौर में एक उभरती हुई ग्लोबल पावर को सीधी टक्कर दी थी। ये पूरी की पूरी टक्कर ना एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी सोच, जिसकी हिम्मत और जिसकी स्ट्रैटेजी ने अंग्रेजों की सच में नींद उड़ा दी थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई वो एक अकेला शख्स था कौन, और कैसे कैसे उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। उस समय वहां की सियासत में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था, और इस भूचाल के सेंटर में था एक नया, बेहद काबिल और उतना ही एम्बिशियस लीडर। देखिए, उस दौर में मैसूर पर कहने को तो वाडियार राजवंश का राज था, लेकिन असलियत ये थी कि वो बहुत कमजोर पड़ चुके थे और असली सत्ता उनके मंत्रियों के हाथ में थी। मतलब शासन में पूरी उथल-पुथल मची हुई थी। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम ने, इसी सियासी खालीपन ने एक नए सितारे के चमकने का रास्ता एकदम साफ कर दिया था। और वो सितारा थे हैदर अली। और कमाल की बात यह है कि हैदर अली किसी राजघराने से नहीं आते थे। वो तो एक मामूली सिपाही से अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर उठे थे। उनकी मिलिट्री की समझ जबरदस्त थी और डिप्लोमेसी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। इन्हीं क्वालिटीज ने उन्हें मैसूर का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने मैसूर के मामलों में दखल देने का फैसला किया तो उन्होंने दुनिया के सामने एक वजह रखी। उन्होंने कहा कि अरे, हम तो बस वाडिया राजवंश को उनकी गद्दी वापस दिलाना चाहते हैं जिसे हैदर अली ने हड़प लिया है। ये उनकी तरफ से एक बहुत सोची समझी सियासी चाल थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। असली वजह वो तो कुछ और ही थी। देखिए, अंग्रेजों को असल में डर था हैदर अली की बढ़ती ताकत से। पहला डर तो ये था कि हैदर कहीं फ्रांसीसियों से हाथ न मिला ले, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। दूसरा, हैदर जिस तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहे थे, उससे भी अंग्रेजों को खतरा महसूस हो रहा था। और सबसे बढ़कर मालाबार तट के मसालों का जो मोटा मुनाफा वाला व्यापार था ना, उस पर मैसूर का कब्जा उनकी आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था। तो इन्हीं सब वजहों से अंग्रेजों और मैसूर के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 भयंकर युद्ध हुए। आज के इस विश्लेषण में हम पहले 2 युद्धों की कहानी पर फोकस करेंगे। ये वो कहानी है जो हैदर अली के दौर की है। पहला युद्ध, ये सिर्फ तलवारों और बंदूकों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो दिमाग का खेल था। एक शतरंज की बाजी थी, जहां हर एक चाल बहुत बहुत सोच समझकर चली जा रही थी। अब हैदर अली को अकेला करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत मजबूत मोर्चा बनाया। उन्होंने अपने साथ हैदराबाद के निजाम को मिलाया और साथ में उस वक्त के ताकतवर मराठों को भी ले लिया। सोचिए, अब हैदर अली 3 तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे। लेकिन यहीं हैदर अली ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल का ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। उन्होंने मराठों को पैसे देकर लड़ाई से दूर कर दिया और निजाम को यह यकीन दिला दिया कि भाई, तुम्हारा असली दुश्मन मैसूर नहीं, अंग्रेज हैं। और देखते ही देखते अंग्रेजों का बनाया हुआ यह मजबूत गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। हैदर अली की सेना एक के बाद एक जीत हासिल करती हुई सीधा मद्रास के दरवाजे पर जा पहुंची, जो उस वक्त अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ था। अपनी ही राजधानी पर इतना बड़ा खतरा देखकर अंग्रेजों में भगदड़ मच गई और उन्हें घुटने टेककर एक ट्रीटी, एक संधि की पेशकश करनी पड़ी। इस संधि में तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी शर्त थी वो थी एक डिफेंसिव अलायंस की। मतलब अगर भविष्य में कोई तीसरा किसी एक पर भी हमला करेगा तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। पर यह शांति और दोस्ती का वादा ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया। बहुत जल्द कुछ ऐसा हुआ जिसने इस संधि को बस एक कागज का टुकड़ा बनाकर रख दिया और एक और खूनी जंग की जमीन तैयार कर दी। हुआ ये कि सिर्फ 2 साल बाद 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया। अब संधि के हिसाब से हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस धोखे ने हैदर अली के मन में अंग्रेजों के लिए गहरी नफरत और जबरदस्त अविश्वास पैदा कर दिया। और इसी विश्वासघात का नतीजा था दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, नहीं, ये हैदर अली के लिए अब बदला लेने की लड़ाई बन चुकी थी।
और इस बारूद में आग लगाने का काम किया अंग्रेजों ने। हुआ ये कि उन्होंने माहे के फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब ये बंदरगाह हैदर अली के प्रोटेक्शन में था और मैसूर के लिए बहुत ज़रूरी भी था। ये हैदर अली की अथॉरिटी पर एक सीधा हमला था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये युद्ध भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। पहले तो हैदर ने आरकोट जीतकर अंग्रेज़ों को चौंका दिया, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और मराठों और निज़ाम को हैदर से अलग कर दिया। इसके बाद पोर्टोनोवो में हैदर को एक बड़ी हार भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर एक शानदार वापसी की और कर्नल ब्रेथवेट की सेना को एक बहुत ही शर्मनाक हार दी। तो लड़ाई एकदम बराबरी पर चल रही थी, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। और तभी युद्ध के मैदान से बहुत दूर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की कैंसर से मौत हो गई। मैसूर का वो शेर जिसने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी विरासत को, उनके अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा अब उनके बेटे टीपू सुल्तान के कंधों पर था। हैदर अली की मौत के बाद भी युद्ध कुछ समय तक और चलता रहा। तो चलिए देखते हैं कि इस दूसरे अधूरे संघर्ष का अंत आखिर हुआ कैसे। आखिरकार 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। और हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी और खूनी लड़ाई के बाद भी संधि की शर्तें लगभग वही थीं। एक दूसरे के इलाके और कैदी वापस कर दो। मतलब दोनों ही पक्ष लड़ झगड़ कर वापस वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक नया शासक गद्दी पर था, एक नई संधि भी हो चुकी थी, लेकिन क्या दुश्मनी खत्म हुई थी? क्या ये इस टकराव का अंत था या फिर आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब खैर वो तो इतिहास के अगले पन्नों में छिपा है।